जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे वर्ष 2026 चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पापमोचनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है और जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी व्रत का धारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को भोग में क्या रखना है, इस दिन क्या करें और क्या ना करें, तो जानते हैं इस वीडियो में। आप सभी भक्तजनों को पापमोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार पे लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर व्यक्ति के जीवन में पुण्यों की बढ़ोतरी करने वाली एकादशी कही गई है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी रूप की पूजा करनी चाहिए। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि का प्रारंभ समय 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को सुबह 8:13 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 15 मार्च 2026 दिन रविवार की सुबह 9:18 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। इस बार 15 मार्च 2026 दिन रविवार को ही पापमोचनी एकादशी व्रत को धारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का धारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर की समाप्ति के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 15 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 9:19 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 मार्च 2026 दिन सोमवार सुबह 9:43 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर की समाप्ति जो कि 15 मार्च को शाम 4 बजे से पहले ही हो जाएगी। एकादशी व्रत का धारण 16 मार्च 2026 दिन सोमवार को सुबह 6:30 से सुबह 8:55 तक किया जाएगा। सभी भक्तजनों को इसी समय धारण कर लेना चाहिए। पापमोचनी एकादशी व्रत का धारण गाय के दूध से व्रत का धारण है। यह संभव ना हो सके तो तुलसी दल जल के साथ भी एकादशी व्रत का धारण कर सकते हैं। 15 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:07 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। 5 मार्च 2026 को राहु काल का समय शाम 4:36 से शाम 6:06 तक होगा और 16 मार्च 2026 सोमवार को राहु काल का समय सुबह 7:36 से सुबह 9:06 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम तथा भगवान विष्णु के नमो का जाप करना चाहिए तथा भगवान के भोग तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं और ध्यान रखें कि तुलसी एकादशी और द्वादशी में नहीं तोड़नी चाहिए। तो तुलसी पत्र दशमी को ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, कथाओं और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।